नमस्कार, मध्य प्रदेश तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कांग्रेस के पूर्व मंत्री CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल मां शारदा के दर्शन उपरांत प्रशिक्षण कार्यालय में पहुंचकर संबोधित किया। वहीं मीडिया का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मैयर जिला बनेगा। मैयर को स्मार्ट सिटी का भी घोषणा किया गया था। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या मिला था? उपचुनाव में कितने बड़े बड़े वादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री में उनके मंत्रियों ने बहुत सारे वादे किए थे और उसमें से एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कई बार इन सब विषयों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है और जनता की क्या सुनवाई होगी देता है। लगातार झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार के गठन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि अब आप देखिए, चुनाव है, आचार संहिता लगने वाली है, सरकार बदलने वाली है। इस समय मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? सिर्फ वोट लेने के लिए अगर इतनी ही जरूरत थी तो पहले क्यों नहीं बनाया? उन्होंने आगे कहा कि पार्टी किसान, गरीब, बाहर वर्ग के लोगों को ख्याल रखती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी योजनाओं की घोषणा की है और एक तो पुरानी पेंशन बहाली, जहां पर हमारी सरकार है। पुरानी पेंशन लागू हो गई है। 100 यूनिट तक फ्री बिजली, 200 यूनिट में हाफ बिजली का बिल, किसानों का कर्ज माफी योजना लागू की जाएगी। महिलाओं के लिए 1500, 500 में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी गई है। और मैयर विधायक नारायण त्रिपाठी को कांग्रेस में आने के सवाल पर अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। वहीं जिस दल में वही डाल के लोग ही बता सकते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में जो नेता कार्यकर्ता साथी है, आवेदन दिया है, उनमें से किसी एक को पार्टी अपना प्रत्याशी विचार करेगी। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और हम 175 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 100% मैहर जिला बनेगा। मैहर को तो स्मार्ट सिटी का भी घोषणा किया था। क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या मिला? जब चुनाव था, उपचुनाव था, कितने बड़े बड़े वादा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने, उनके मंत्रियों ने जगह जगह घूम के बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक भी काम नहीं किया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कई बार इन सब विषयों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है तो जनता की क्या सुनवाई होगी? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है लगातार झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। अब आप देखिए, चुनाव आया, आचार संहिता लगने वाली है, सरकार बदलने वाली है। इस समय मंत्री बनाने का क्या औचित्य है? सिर्फ वोट लेने के लिए, जिस तरह लाडली बहना लेके आए हैं वोट लेने के लिए, वोट लूटने के लिए, उसी तरह से 3 अलग अलग जाति समाज के लोगों को मंत्री बना के 1.5 महीने में क्या करामात कर लेंगे? अगर उनकी इतनी उपयोगिता थी तो ये पहले क्यों नहीं बनाया? तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 50% से ज्यादा वाली कमीशन की सरकार। आज किसान कितना बदहाल है, बेरोजगार बदहाल है, लूट खसोट मची हुई है। पटवारी घोटाला से लेके डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला, आपका शिक्षा कर्मी भर्ती घोटाला, तो हर विषय जिधर आप नजर दौड़ाइए उधर हाहाकार मचा हुआ। कांग्रेस पार्टी ने किसान का, गरीब का, हर वर्ग का ध्यान में रख के जो अभी 5 गारंटी योजना लागू की थी। एक तो पुरानी पेंशन बहाली। आज जो कर्मचारी है वो कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उनको 1000 रुपये, 1200 रुपये पेंशन में कैसे काम चलेगा? पुरानी पेंशन बहाली हमारी जिन राज्यों में सरकार बनी है वहाँ लागू हो गई है। 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट पे हाफ करने का ये अनाउंस किया है। महिलाओं के लिए 1500 रुपये खाते में देने का काम किया है। तो दूसरा 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी देने की गारंटी दी है। किसान कर्ज माफी पुनः लागू होगी। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है। एक स्कूल CM राइज खोलने से शिक्षा का विकास नहीं होता है।
कांग्रेस की सरकार थी, टोले मजरे में स्कूल खोलने का काम किया था, शिक्षकों की भर्ती भी स्थानीय स्तर पर करने का काम किया था। आज वही शिक्षक स्कूल को संचालित कर रहे हैं। सर वो भी मॉडल स्कूल जो कांग्रेस सरकार ने, यूपीए गवर्नमेंट ने खोले थे हर ब्लॉक में, उसी को सीएम राइज स्कूल किया है। अलग से कोई व्यवस्था तो नहीं की, नाम बस बदल दिया। तो ये तो हमारे जो छात्र हैं मध्य प्रदेश के, छात्र छात्राओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जो जीतने लायक होगा। दूसरा, जो पार्टी और संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत में रचे हुए हैं, जो जनता की सेवा करते हैं, और चाहे वो किसी भी जात बिरादरी के हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे सकती है। देखिए, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। वो जिस दल में है वो दल के लोग ही बता सकते हैं। अभी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में जो हमारे नेता है, हमारे कार्यकर्ता साथी है, वो बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया है, उन्हीं में से किसी के लिए पार्टी विचार करेगी।